ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखें। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज का जो पिकअप आइल में लेके आई हूँ वो इस टॉपिक पे लेके आई हूँ कि जो लोग आपसे जेलस हैं वो आपके बारे में क्या बातें बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बातें बनाना इंसान की फितरत है। हर इंसान एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, बट डिपेंड करता है कि जिस इंसान के बारे में हम बातें कर रहे हैं उन्हें लेकर हमारी फीलिंग्स क्या है, किस तरह का रिलेशन है हमारा उस इंसान के साथ में, किस तरह के थॉट्स हैं, तो ये डिपेंड करता है। जो इंसान हमारे दिल के करीब होता है उसकी बुराई को भी हम अच्छाई में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि उसमें अगर कोई बुरी क्वालिटी भी है तो उस चीज को हम छुपा लेते हैं, या अगर कहीं बोलना भी पड़े तो कुछ इस तरह से बोलते हैं जैसे कि वो उसमें ये कोई बुरी बात नहीं है, ये चीज कॉमन है। हमारे बोलने का जो तरीका है वो बदल जाता है। लेकिन अगर आपका कोई एनिमी है या फिर आपसे कोई जेलस है तो वो आपके अच्छाई को भी बुराई में बदल देगा, बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाता है। वो जानता है कि ये आपकी क्वालिटी है, ये आपकी अच्छाई है, लेकिन क्योंकि वो आपसे जेलस है आपकी अच्छाई को वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो क्वालिटी आप में है हो सकता है कि वो क्वालिटी उस इंसान में ना हो, तो इस वजह से वो आपकी अच्छाई को भी बुराई में बदल देते हैं। तो इसीलिए इन बातों को इतना सीरियस नहीं लेना है। ये सिर्फ मैं एक एंटरटेनमेंट के लिए ये रीडिंग कर रही हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सुनने के बाद आपको रिएक्ट नहीं करना है कि जो पर्सन आपसे जेलस है। देखिए फ्रेंड्स, इस रीडिंग में मैं ये नहीं निकालने जा रही हूँ कि आपसे कौन जेलस है, ये नहीं निकालने जा रही हूँ, बट ये निकालने जा रही हूँ कि जो लोग आपसे जेलस हैं वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जो लोग आपसे जेलस हैं वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो कि पॉजिटिव है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, हाईली एजुकेटेड हो। अगर आप हाईली एजुकेटेड नहीं भी हैं तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, डिवाइन से जुड़े हुए हो, या फिर ये दोनों चीजें हो सकती है कि आप एजुकेटेड भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज्यादा हैं, आप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं।
और कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। आप माने या ना माने, लेकिन जो लोग आपसे जेलस हैं वो इस चीज को मानते हैं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। आप कितने सक्सेस हैं वो आप भी अच्छी तरह से जान रहे होंगे। कोई छोटे लेवल पे होगा, कोई बड़े लेवल पे होगा, कोई बहुत बड़े लेवल पे होगा, वो डिपेंड करता है। तो सभी व्यूअर्स के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो लोग आपसे जेलस हैं वो इस चीज को जानते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस हैं और उन्हें आप में कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर ईगो दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि क्योंकि आपने सक्सेस अचीव किया है, इस वजह से आप में घमंड है। आपके अंदर इमोशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप दूसरों के फीलिंग्स की कोई केयर नहीं करते हैं। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रहता है। आपको लगता है कि आपने जो बोला है बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए। आप बहुत ही ज्यादा रूड हैं। उन्हें ऐसा लगता है, देखिए, उन्हें लगे कुछ भी, हो सकता है कि उन्हें भी ये चीजें दिखाई देती है कि आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हैं, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो इन चीजों को नहीं पचा पा रहे हैं तो आपकी पॉजिटिविटी को भी वो निगेटिविटी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। वो लोगों के सामने ये बात नहीं बोलेंगे कि आप कितने अच्छे हैं। सपोज अगर कोई आपकी बड़ाई कर रहा है, अगर आपके लिए कुछ अच्छी बातें कर रहा है, तो उसमें वो इस चीज को डाल देंगे कि यार आप बहुत ज्यादा इगोस्टिक है, आप कुछ आपका इस तरह का नेचर है जिससे कि आपको दूसरों के इमोशंस का कोई केयर नहीं है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को हर्ट हो रहा है या किसी को बुरा लग रहा है। वो उसमें कहीं ना कहीं ये पॉइंट डाल देंगे बिकॉज दे आर जेलस। उन्हें जलन होती है आपसे उन्हें जलन होती है। ये लोग बोलते हैं कि आप वैसे तो बहुत ही ज्यादा शार्प माइंड के हैं, दिमाग से तो आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं इंट्यूशन आपका स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा इंट्यूशन स्ट्रांग है। हो सकता है कि आप लोग कुछ ऐसा काम भी करते हो जिसमें कि इंट्यूशन का बहुत ज्यादा यूज होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग, देखिए फ्रेंड्स, हर किसी के लिए नहीं बोलूंगी, बट ऐसा नहीं है, कुछ लोग मेरे जो व्यूवर्स हैं, तो कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स भी होंगे जो कि टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग इंट्यूशन का काम है। जिनका इंट्यूशन एक्टिव है वही टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, और जो टैरो कार्ड रीडर नहीं भी हैं तो भी बहुत सारे लोग या तो स्पिरिचुअल होंगे और या फिर स्पिरिचुअल नहीं है तो बहुत ही ज्यादा हाईली एजुकेटेड होंगे। और बहुत सारे लोगों को सब कुछ का नॉलेज होगा, आपके अंदर ज्ञान बहुत है। ये बातें भी होती हैं आपके पीठ पीछे। आपसे जो जेलस हैं वो ये बातें भी करते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, बोलने का दो तरीका होता है, बोलने का दो तरीका होता है। तो ऑब्वियसली जो लोग आपसे जेलस हैं वो आपकी पॉजिटिव चीज को भी निगेटिव बातों में चेंज कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपके अंदर नॉलेज तो बहुत ज्यादा है, आप ब्रिलियंट भी बहुत हैं, बट आप बातें इस तरह से करते हैं कि दूसरों को हर्ट हो जाता होगा। आप बहुत ज्यादा रूड हैं, आप सेल्फिश हैं, आपको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। आपको ऐसा लगता है मैंने जो बोला है बिल्कुल वही चीज होनी चाहिए। आप में एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप दूसरों की नहीं सुन सकते हैं।
आप दूसरों की नहीं सुन सकते, आप दूसरों को सुनाएंगे, आप में ये क्वालिटी है। आप में ये क्वालिटी है कि आप दूसरों पर रूल कर सकते हैं, आप दूसरों के अंडर में नहीं रह सकते। आप में ईगो है, आप में प्राउडनेस है। ऐसी बातें करते हैं आपसे जलने वाले। तो फ्रेंड्स डोंट वरी, जो जेलस हैं वो निगेटिव बात ही करेंगे। तो सुनने से पहले आपको ये बात समझ लेना चाहिए कि इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो निगेटिव ही आएंगे, पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं आएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि वो जेलस हैं आपसे, उन्हें आपकी सक्सेस को देख के जलन होती है, और कोई तारीफ करे तो इस चीज को वो झेल नहीं पाते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो कुछ तो पॉइंट वो निकालेंगे ना आपके लिए, कुछ तो पॉइंट निकालेंगे। तो उन्हें जब कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो वो आपके लिए बातें करते कि आप बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा रूड है। बोलते टाइम में आप सोचते नहीं हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को हर्ट हो रहा है या सामने वाले की क्या सिचुएशन है। लेकिन जहां तक मेरी सोच है, मैं इन कार्ड्स के थ्रू देख सकती हूं, जो इंसान इतना ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, जो इतना डिवाइनली गाइडेड होगा, उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये चीज जरूर है कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रखा है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी अच्छी बात नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यही जो लोग हैं ना फ्रेंड्स, अगर आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे ना तो ये आपको हर्ट करना शुरू कर देंगे, ये कोशिश करेंगे कि आपको हर्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं है ना आपको लेकर, ये नहीं चाहते हैं कि आप सक्सेस को अचीव करें, बिल्कुल भी पॉजिटिव सोच नहीं है आपको लेकर। तभी तो ये निगेटिव बातें करते हैं आपके लिए, ये जेलस होते हैं। तो जो जेलस लोग होते हैं वो कभी नहीं सोचते कि भाई ये इंसान सक्सेस को अचीव करे, कामयाब हो अपनी लाइफ में। तो इनको जैसे ही आपका कोई वीक पॉइंट मिलेगा तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं। तो अगर इन्हें पता लग जाए कि आप इमोशनल हैं, आप छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते हैं, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स मैं तो यही बोलूंगी कि आपकी लाइफ में जो लोग ऐसे हैं, जिन लोगों के इंटेंशंस ऐसे हैं, उन लोगों के सामने रूड बनकर ही रहना चाहिए। जैसे को तैसा। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगी बेवजह किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, बेवजह किसी को हर्ट नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो चीजें वापस आती हैं। अगर आज हम किसी को हर्ट करते हैं तो कल कोई और भी हमें हर्ट करेगा। लेट गो कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई बार बार आपको चीट करता है, आपको हर्ट करता है, तो उस जगह पे अपने इमोशंस नहीं शो करने हैं। उस जगह पे आपको स्ट्रांग बन के दिखाना है, ताकि अगली बार बोलने वाला पहले सोचे कि आपको क्या बोलना है और नहीं बोलना है। ऐसे लोगों के सामने ज्यादा इमोशंस नहीं शो करने हैं। जिनके मन में आपके लिए अच्छी फीलिंग्स है, उनके लिए इमोशंस होना अच्छी बात है। लेकिन जो आपके लिए बुरे हैं, अगर आप उनके लिए इमोशंस रखते हैं तो वो बार बार आपको हर्ट करेंगे। तो आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सोचने दीजिए, बोलने दीजिए। क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लेंगे ना, आपको हर कोई अच्छा नहीं बोल सकता है, हर कोई आपको अच्छा नहीं बोल सकता है। आप में से कुछ ना कुछ तो ऐसे पॉइंट्स निकाल लिए जाएंगे जिससे कि आपको बुरा बना दिया जाए।
तो बोलने दीजिए जिन्हें जो बोलना है। चलिए अब और देखते हैं आगे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में, आपसे जो जलते हैं वो लोग। हो सकता है कि आप जॉब करते हो, देखिए सबके लिए नहीं बोलूंगी, बट ये लोग बातें कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप कहीं से अर्निंग कर रहे होंगे, या तो जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, कुछ तो आप ऐसा छोटा बड़ा कोई तो काम कर रहे हैं। ये आपसे जेलस लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप जॉब या बिजनेस जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आप अर्न कर रहे हैं और अपनी फैमिली की आप हेल्प कर रहे हैं। आप अपनी फैमिली की हेल्प कर रहे हैं, इस वजह से आपकी जो फैमिली है बहुत ही ज्यादा हैप्पी है, बहुत ही ज्यादा खुश है, क्योंकि आप भी अर्निंग कर रहे हैं, आप भी अर्निंग कर रहे हैं, आप भी पैसे कमा रहे हैं और कमा के अपनी फैमिली को आप हेल्प कर रहे हैं, और इस रीजन से आप अपनी फैमिली को हेल्प कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। ये लोग बातें कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, आपको किसी चीज की कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, आपका फाइनेंस भी अच्छा है, तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है। आप घूमने फिरने भी जाते हैं, आप घूमने फिरने भी जाते हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉय करते हैं, आप एक ही कंडीशन में स्टक नहीं रहते हैं। जिंदगी कैसे जीना है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नए आइडियाज अपने माइंड में लाते रहते हैं और उस पे वर्क भी करते हैं, उस पे काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सोचा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। आप नई नई प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ एक नया आइडिया अपने माइंड में लाते रहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं और उस चीज में आप सक्सेस भी होते हैं। आपसे जेलस लोग बोलते हैं कि आप सोचते बहुत हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप कंफ्यूज भी बहुत रहते हैं। ये लोग सोचते हैं, ये लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, अपनी लाइफ में एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें ऐसा लगता है बस कंफ्यूजन से घिरे हुए रहते हैं और ओवर थिंकिंग करते हैं, सोचते रहते हैं, मन में अपनी मंथन करते रहते हैं। आप अकेले अकेले रहते हैं, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लोगों से ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते। हाँ, अपनी फैमिली में आप बहुत ज्यादा खुश हैं। आपकी जो फैमिली है, आपका जो परिवार है, अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो इन्हें लगता है बस हस्बैंड वाइफ और बच्चे, आपकी दुनिया इतने तक ही है। आप इन लोगों से बहुत ज्यादा, इन लोगों के साथ अपना हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, कोई काम करते हैं, तो जिन लोगों से आपकी बातचीत होती हो या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं तो जिन लोगों से आप डील करते हैं, तो बस उन लोगों के अलावा आपको बस अपनी फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इतने में आप खुश रहते हैं। या फिर अगर आप अनमैरिड हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ खुश रहते हैं। इस बारे में आपसे जो लोग जेलस हैं वो बातें कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्लियर पिक्चर नहीं है, आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं, आप मोस्टली कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा इगोस्टिक हैं, आप घमंडी हैं, ये भी बातें हो रही है। ना तो आपके अंदर इमोशंस है,
आप बस अपनी चलाना जानते हैं, आप रूडली बोलना जानते हैं, आप इगोस्टिक हैं, आपके अंदर घमंड बहुत है, उन्हें ऐसा लगता है, वो इस बारे में बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना? तो इसीलिए उन लोगों को कहने दीजिए जो कुछ कहना है, क्योंकि वो आपसे जेलस हैं, तो ऑब्वियसली वो आप में नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढेंगे, पॉजिटिव पॉइंट नहीं ढूंढेंगे। आपकी अच्छाई को बुराई में कैसे बदलना है, ये चीज वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इन्हें अगर कुछ भी पॉइंट निगेटिव नहीं मिला तो ऑब्वियसली अब यही बोल रहे हैं कि आप घमंडी हैं, आपके अंदर घमंड आ गया है, क्योंकि आप सक्सेस हो रहे हैं, आप कामयाब हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो, अगर है थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, तो इस बारे में भी बातें हो रही है। फ्रेंड्स, बहुत कम लोगों के बारे में ये पॉइंट मैंने बताया है, ये बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों के लिए है, बहुत गिने चुने लोगों के लिए है। लेकिन ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि आप जो कुछ भी जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें आप ग्रुप वर्क कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, अकेले काम नहीं कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कर रहे हैं, और इस वजह से आप सक्सेस भी हो रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे भी जा रहे हैं। हो सकता है अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो, हर किसी के लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए, अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो आपके फॉलोअर्स बहुत सारे होंगे। ओके, पाइल नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे रीडिंग में आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि आपसे जो जेलस हैं वो आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके 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 फ्रेंड्स, जो लोग आपसे जेलस हैं वो कहीं ना कहीं बातें करते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा लड़ाकू हैं, आप बहुत ही ज्यादा लड़ाकू हैं, ये बातें हो रही है आपके बारे में। और हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़कर गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लिए इसमें पार्टनर की वाइब्स आ रही है, बट कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई भी सोलमेट हो सकते हैं। तो जो आपसे जेलस हैं वो लोग बातें करते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं या फिर सोलमेट, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए कि आपको कौन छोड़ के गया है, वो आपको छोड़ के गए हैं, और इस वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया है। आपकी जो जिंदगी है वो पूरी तरह से बिखर सी गई है, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर सी गई है, और आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, संवारने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए, फिर से आप और आपके पार्टनर एक हो जाएं। ये आपसे जेलस लोग बातें कर रहे हैं। वो बातें कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में जो ये टावर मोमेंट आया है ये चला जाए और फिर से सब कुछ बैलेंस हो जाए, आप लोगों की जिंदगी फिर से अच्छी हो जाए।
आप दोनों एक दूसरे को समझें, आप लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे के लिए प्यार हो मन में, और इन सब कुछ को ठीक करने के लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, बहुत ज्यादा पेन दिया है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है। हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ हो, लड़ाइयां हो रही हो, कुछ इस तरह की भी बातें हो रही हैं, इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि लड़ाई होने की वजह से आप हर्ट हैं बहुत ज्यादा। लोग सोचते हैं कि आपको आजाद रहना बहुत पसंद है, आप सारा काम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, आपको जो सही लगता है वही करना चाहते हैं, और आप सिक्रेटिव भी बहुत हैं। आप एक खुले किताब की तरह नहीं हैं, आपको इंडिपेंडेंट रहना बहुत पसंद है, आप किसी के बंधन में नहीं रह सकते हैं, आपको नहीं पसंद है बंधन में रहना। आप इंट्यूटिव भी हैं, कुछ इस तरह की भी बातें हो रही है, इंट्यूशन आपका सही होगा, लेकिन आप किसी के बंधन में नहीं रह सकते। आप अपनी जिंदगी को अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं, आपको नहीं पसंद कि आप पे कोई रोक टोक लगाए, आपकी जिंदगी को कोई अपनी मर्जी के हिसाब से चलाए। ये चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है, आप उस हिसाब से नहीं जी सकते हैं, आपको अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना पसंद है, एक इंडिपेंडेंट लाइफ आपको पसंद है। इस तरह की बातें हो रही हैं। आप इस तरह के पर्सन है ना फ्रेंड्स, आपसे जेलस लोग जो बोल रहे हैं उस बारे में बोल रही हूं। आपसे जो जलते हैं वो बोलते हैं कि आप मटेरियलिस्टिक पर्सन हैं, आपको पैसे, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, आप इन सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपको लोगों से ज्यादा पैसों की पड़ी है, आप अपने फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। लोगों से कम पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये जेलस लोग हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव कभी नहीं सोचेंगे। ये कितना भी इनके अंदर कितनी भी ऐसी सोच हो कि हाँ है आप में ये क्वालिटीज अच्छी यार, तो पैसों के लिए कौन नहीं सोचता है, पैसों के लिए कौन नहीं सोचता है। लेकिन उसी चीज को अगर निगेटिव बना के बता दिया जाए तो अपनी अपनी जुबान है, और इंसान को ये चीज बहुत अच्छी तरह आता है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कैसे बनाना है ना। तो इसीलिए इन बातों को आप माइंड मत कीजिएगा। ये जेलस लोग हैं, ये उल्टी सीधी बातें ही करेंगे, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं करेंगे। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को छुपाते हैं, आप किसी से शेयर नहीं करते हैं। आप कितने भी दुखी हो लेकिन आप दिखाते नहीं है लोगों को। तो खैर ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के सामने रो के क्या फायदा, है ना फ्रेंड्स। तो ये तो आप में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन आप रोते नहीं है तो इन्हें वो ट्विस्ट नहीं आता है, इन्हें वो मजा नहीं आता। अगर आप इनके सामने रोएंगे तो उस टाइम तो ये आपको हो सकता है कि आपको तसल्ली दे कि यार सही में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हो सकता है उस टाइम ये आपको तसल्ली देंगे। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से दूर होंगे तो फिर ये हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे। तो ये ट्विस्ट उन्हें नहीं आ रहा, ये मजा नहीं आ रहा, क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं इन चीजों को आप शेयर नहीं करते हैं। तो जो लोग आपसे जलते हैं, जिनके मन में आपसे जलन की भावना है, वो ये चीज बोलते हैं कि आप अपनी बातों को शेयर नहीं करते हैं।
अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं। आपकी लाइफ की जो सच्चाई है वो आप बताते नहीं हैं किसी से। हाँ, लेकिन आप अंदर ही अंदर लगे हुए हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में वो सब कुछ ठीक हो जाए। तो खैर ये तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपका टाइम खराब है तो कल भी खराब रहेगा, ऐसा नहीं है। आज अगर आपका टाइम बुरा चल रहा है तो कल को अच्छा भी होगा, है ना। तो खैर जिन्हें जो सोचना है उन्हें सोचने दीजिए, जिन्हें जो बोलना है उन्हें बोलने दीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, अपनी दुनिया में ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आप उस चीज में लगे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है, और यही चीज करना भी चाहिए। दूसरों की लाइफ में ताक झांक करने से क्या होने वाला है यार। उससे अच्छा अपनी लाइफ में ताक झांक करो, आपके लिए क्या बेटर है क्या अच्छा है। अगर हम उस चीज पे फोकस करते हैं तो रियली आज नहीं कल हम अपनी लाइफ में ग्रो कर जाते हैं। और अगर बस हम यहाँ फोकस करते हैं कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, भाई किसी का जाके अच्छा नहीं करना है। हाँ, लेकिन कहीं से कोई पॉइंट मिले तो बस फिर उसको वायरल कर दो, उस बात को हर जगह फैला दो और पीठ पीछे बोलकर मजा लूटो, है ना। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है। इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। अपनी लाइफ से मतलब रखो। ये कोशिश करो कि कर्मास अच्छे करते रहो। जब थोड़ा सा टाइम मिले तो अपने लिए सोचो कि क्या अच्छा करना है। अच्छा आप दूसरों के लिए भी सोचो, और नहीं अगर दूसरों के लिए आप अच्छा करें ना करें बट दूसरों के लिए बुरा ना करें, है ना, क्योंकि वो चीज रिटर्न बैक आती है। तो जिन लोगों के अंदर ये समझ नहीं होती है वो सुबह से लेकर रात तक यही काम करते हैं। उनको अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो सबसे पहले वो गॉसिप करने बैठ जाते हैं। तो यही चीजें चल रही है आपके पीठ पीछे। जो लोग आपसे जेलस हैं वो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं और यही बातें बना रहे हैं आपके बारे में। तो फ्रेंड्स इन बातों को आप इतना माइंड मत कीजिएगा। आप जैसे अपनी लाइफ में चल रहे हैं बिल्कुल उसी रफ्तार से चलते रहिए। जो कर रहे हैं वही करते रहिए। क्यों? क्योंकि आपके लिए यही अच्छा है। क्योंकि अगर इनको कोई पॉइंट मिल गया तो फिर ये वही करेंगे, 10 लोगों में जाकर बोलेंगे, है ना। तो इसीलिए आप अपनी लाइफ में बिजी रहिए, जो कर रहे हैं वो करते रहिए। ओके पालना बच्चों, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।